नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भौरा आपका स्वागत करता हूं एक नई ऑडियो बुक सवाल ही जवाब है के साथ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तक को आत्मसात करना ही होगा, क्योंकि एलन पीज ने यह पुस्तक इतनी खूबसूरती से लिखी है, इतने अनुभव से लिखी है। क्वेश्चन आर द आंसर्स, इसका हिंदी रूपांतरण इस समय आपके हाथ में है। जब मन शांत हो जाता है तब सवाल ही उत्तर बन जाता है। सही प्रश्न पूछना ही सच्ची समझ की शुरुआत है, क्योंकि जीवन में कई बार उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलते हैं। जो पूछना सीख गया वही पाना सीख गया, और हर प्रश्न हमें भीतर की ओर ले जाता है। मौन में छुपा हुआ प्रश्न ही सच्चा उत्तर देता है, और गुरु के सामने प्रश्न रखना ज्ञान का द्वार खोलता है। कभी कभी सवाल ही हमें सत्य तक पहुंचा देता है, क्योंकि जिज्ञासा चेतना को जागृत करती है। इसीलिए कहा गया है कि सवाल ही वास्तव में जवाब है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपके जीवन में एक चमत्कार कर सकती है। तो आइए सुनते हैं सवाल ही जवाब है। ल्यूक और मिया। ल्यूक एक बिल्डर था। वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वे लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी, ल्यूक और मिया के आश्चर्य का पारा भी चढ़ता गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही वे बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सोच यह थी, निश्चित ही जिसने भी हमारी तरह यह योजना समझी है वह हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा। परंतु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनके कई करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। ल्यूक ने मिया से कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकते कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश ऐसा कोई रास्ता होता। ऐसा रास्ता है, और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दांव पेंच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी और अमीर बनाने वाले थे। और यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, यह तो अमीर बनने की एक पद्धति थी। इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफलता की उस राह पर सरलता से चल सकते हैं जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। और इसके बारे में खास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है
उसमें ज़रा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। वादा, इस पद्धति के साथ मेरी ओर से भी वादा है जो आप इस पुस्तक में पाएंगे। अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लें और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द न बदलें तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यह एक बहुत बड़ा पक्का वादा है ना? पर आप यह न भूलें कि यह हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जब तक आप इन शब्दों को नींद में न दोहराने लगें। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें और इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन से आत्मसात करने में जुट जाएं। इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूं और यह तकनीक अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20%, 50%, 100%, 500% और 1000% तक बढ़ाया है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप यहाँ पर सीखेंगे वह आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हों तो ज़ोर से और अभी हाँ कहें। अगर आपने ज़ोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। टिप्पणी: पुस्तक में जहाँ भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है। अगर लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध हैं। इसलिए उस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिल सकें। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य यह है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए। इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी यानी सही बटन खोजें पर दिया गया है। काम आने वाली तकनीकों को न बदलें, उन्हें दमदार बनाएं। खंड 1, पहला कदम, फॉलो योर ड्रीम। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंभ में दिए गए चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं। अप्रशिक्षित आंख के लिए यह असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर जब आप रेखाओं या लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण अपनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौंपा गया। मेरे स्काउट ट्रूप के लिए एक हॉल बनने वाला था। इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहता हूँ। मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला हूँ और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य ही सफल होगा। मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था। सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार आप जीतेंगे और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इस नियम को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके पास शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है।
नियम 1, ज्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बातें करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज न बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांटकर नकारने का प्रयास करता है। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगे, ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, ये ज़्यादा दूर रहते हैं, ये स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बातें करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से न सुलझ सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बातें करें, यह पहला नियम है। नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस से ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बातें करें। नियम 3, ज़्यादा लोगों से मिलें। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिज़नेस में केवल ठर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राज़ी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बातें करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें ज़रा भी संदेह नहीं कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे। नियम 4, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान 10 के अनुपात 1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118 के अनुपात 1 है। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की ज़रूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरह से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं, तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रयकर्ताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति से कहूं, क्या आप नेटवर्क बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद 1 के अनुपात 100 का जवाब हाँ होगा, यानी 100 में से 1। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए।
मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले। नहीं उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा। इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाज़ों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात रखने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाज़ों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगले मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे पास एक सायंकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1, यानी कि मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था या सुनता ही नहीं था, या कोई आपत्ति उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन 2 में से एक मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह मैं $45 कमा लेता था। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फ़ोन करता था उनसे मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता था, जो एक तरह से $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब यह था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या न खरीदें, चाहे वे मुझसे मिलें या न मिलें। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते थे। वाह, यह कल्पना से परे था। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे, पर मैं उनमें से नहीं था। इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। 5:3:2:1, फ़ोन कॉल $9, अपॉइंटमेंट 15, प्रस्तुति 22.50, बिक्री $45। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है।
नए वितरकों की खोज में न जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मतलब मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था और मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं, या जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, या उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं। ये घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का केवल एक ज़रूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे ख़ास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा। जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 तो कमा ही लेता था। याद रखें, आप अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 10:5:4:3:1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद: फ़ोन कॉल $30, अपॉइंटमेंट 60, प्रस्तुति $75, पूर्ण प्रस्तुति $100, बिक्री $300। 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था, नए मॉडल की मर्सिडीज़ बेंज कार थी और मैं बड़ी शान से रहता था। सवाल केवल इतना था कि मैं फ़ोन पर किस तरह 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। नियम 5: अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में ख़ास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन पर इतनी जल्दी नहीं गंवा दिया है। मुलाकात से प्रस्तुति के मेरे 5:4 के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मैं इस कमी को ज़्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके दूर कर सकता था। इसी तरह प्रस्तुति से पूर्ण प्रस्तुति के मेरे औसत 3:1 में भी सुधार की गुंजाइश थी, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बदला तो भी हर बार फ़ोन घुमाने पर $30 कमा ही लूँगा। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलते हैं, न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत: मैं नेटवर्क मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूं और मैंने उन लोगों और संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं।
इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है, दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कंपनी के सामान खरीदता रहता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरक बन पाता है। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है। कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया और कुछ ने 1 साल के भीतर। और यहीं पर पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिल लें, जाएं और उनसे अभी मिलें। दोस्तों, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिलने जाएं और उनसे अभी मिल लें। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हों ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हों मिल लें। हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें और जल्दी से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने की एक प्रक्रिया है।